student. My name is Jagdish Adhikari. I am Maths faculty at Vidya Mandir classes at HL Korwa. Dear student, this week is our concept class week and the topic for this week is lines and angle. Today we are going to do exercise 8.1 and 8.2. तो आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ लाइन एंड एंगल्स का। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स है उसको हम याद कर लेते हैं कि राइट एंगल कितने का एंगल होता है? जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसको कहते हैं हम राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। बना के दिखा देता है राइट एंगल। जब दो लाइनें एक दूसरे पर बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है तो राइट एंगल बनता है। अब एक स्ट्रेट लाइन उस पर जितना एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। उसके बाद हमारा आ गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? जो 180 से 360 के बीच में होगा। उसके बाद एक्यूट एंगल होता है क्यूट वर्ड से बना है एक्यूट। तो क्यूट होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। तो जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो क्या होते हैं? एक्यूट, ठीक है। एक्यूट एंगल, ये ए मतलब एक्यूट। तो एक्यूट क्या हो गए? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेसर देन 90 डिग्री। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से बड़े होते हैं, ठीक। अब कहां तक होते हैं? जैसे ये एक्यूट एंगल जो 0 से लेके 90 डिग्री तक है, मतलब जो 0 से बड़े और 90 से छोटे, ठीक है। तो 0 से बड़े 90 से छोटे एक्यूट, जो 90 से बड़े 180 से छोटे वो हमारे ऑब्ट्यूस, ठीक है। और उसके बाद हमारे आ जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री जो बना है वो बना है सप्लीमेंट होता है जो किसी भी चीज की क्वांटिटी या पावर को बढ़ा देता है, सप्लीमेंट कर देता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो एंगल जिनका सम, वो दो एंगल, ठीक है, टू एंगल्स जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एंगल ए और एंगल बी, ये सप्लीमेंट्री एंगल थे, तो इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। सपोज हमको ए दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है हमको 100 और हमसे बी पूछ लिया, तो हम बी निकालने के लिए क्या करेंगे? 180 डिग्री में से एंगल ए को माइनस कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे अभी एक्सरसाइज में, तो ध्यान रखना। जब भी हमें एक सप्लीमेंट्री एंगल दिया है, दूसरा पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट 180 डिग्री में से जो भी हमको दिया है उसको माइनस कर देंगे, ठीक। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम, जैसे दो एंगल ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनका सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे यहाँ पे मैं फिगर में इसी में ये बना दूं, ये एंगल ए और ये एंगल बी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इनका सम कितना बैठ रहा है? 90 बैठ रहा है। तो ए और बी क्या होंगे? हमारे सप्लीमेंट्री। इसी टाइप से यहाँ पे मैं एक एंगल बनाऊं, इसको लिख दूं मैं एंगल ए, तो ये पूरा हो जाएगा एंगल बी। तो एंगल ए प्लस बी हमारे लिए क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 90 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 होता है। अगर इसमें भी जैसे एंगल ए हमको 60 दिया है, तो एंगल बी निकालने के लिए 60 को क्या करेंगे? 90 में से माइनस कर देंगे, तो बी कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। इसके बाद हमारे आगे लास्ट बचा हमारा कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? जिसका सम कितना होता है? 360, जिसकी वैल्यू 360 होती है वो होता है हमारा कंप्लीट एंगल, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज राइट एंगल लेस देन 90 डिग्री एक्यूट, एंगल इक्वल टू 180 स्ट्रेट, एंगल इक्वल टू 360 कंप्लीट, एंगल मोर देन 180 बट लेस देन 360 रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, 90 से बड़ा और 180 से छोटा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। क्लासिफाई द एक्यूट ऑब्ट्यूस, ये आप बता देना, बहुत इजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, इसकी एक फिगर दी है, इससे हम इसको करते हैं।
तो ये सारे फंडामेंटल्स हमने इसके आज डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है वो आप कर लेना। जैसे हमको क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दी हुई है, इसको करते हैं। ये ए सी बी और बी एंगल फ्लो 3 2 1 5 और यहाँ इंटरसेक्ट 0। तो सबसे पहले इसने बोला था फाइंड द मेजर ऑफ COE। तो COE का मेजर क्या है 1 + 2 एंगल 1 + 2 है ना। COE ये पूरा है ना COE। तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू है 1 है और 2 है, 1 + 2 COE के इक्वल हो जाएगा। फाइंड द लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर जिनका सम 180 डिग्री हुआ वो कितने हो जाएंगे 3 and 1 and 2। तो इनका नाम लिख लेते हैं लीनियर पेयर में AOE + EOC, ठीक है। तो जिनका सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर कहलाएंगे AOE EOC, या EOC लिख लो या COE लिख लो, दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट यहाँ भी हो सकता है BOA और BOE, ठीक है। तो BOA + BOE ये भी हमारा क्या है लीनियर पेयर है। नेक्स्ट इस तरफ भी हो सकता है BOC और DOC। तो एंगल BOC और DOC, बाकी आपको खुद ढूंढने और भी हो सकता है, आप देखना उसको, ठीक है। तो लीनियर पेयर मतलब जिनका सम 180 डिग्री होता है। आगे करते हैं इसमें फाइंड द वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है देखो, जैसे दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ऐसे आई फिर ऐसे चली गई तो दूसरी ऐसे आई ऐसे चली गई, नहीं ये नहीं, बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए वो। तो जब दो सीधी लाइनें बिल्कुल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी भी पॉइंट पे, तो ये एंगल 1 ये 2, अगर इसको 3 बोलूं इसको 4 बोलूं, तो एंगल 2 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 1 के और एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4 के। तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। वर्टिकली क्यों कहलाते हैं ये, क्योंकि इनकी वर्टेक्स मिली हुई है, इनकी चोंच मिली हुई है, तो इनको कहेंगे वर्टिकली अपोजिट। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली शॉर्ट में लिख रहा हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी बताया था जिनका सम 90 डिग्री होगा, तो ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो एंगल DOCOD या DOC कुछ भी लिख लो, एंगल COD + EOD, एंगल COD + EOD इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सारे एंगल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, कॉम्प्लीमेंट्री और वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर। तो अब जैसे हमको इसमें ना मैचिंग दी हुई है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है 180, देख लेना कौन सा है इसमें जो बिल्कुल सीधा होगा वो 180। उसके बाद लीनियर पेयर जिनका सम 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर। पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को कभी नहीं मिलती, ठीक है। जैसे ये डी में दिया हुआ ऑप्शन डी में पैरेलल लाइंस। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है जिनकी एक कॉमन आर्म होती है। जैसे ये एक एंगल है, तो यहाँ पे मैंने इसमें एक लाइन खींच दी और एक रे और खींच दी, तो ये वाला और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएगा, क्योंकि इसकी एक कॉमन आर्म है ये वाली, ये दोनों के लिए कॉमन है ना, ये इसके लिए भी है और यही वाली आर्म इसके लिए भी है, तो ये एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो फिगर का देखो सेकंड वाले में एडजेसेंट एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट में भी दिया हुआ एडजेसेंट एंगल, पर फर्स्ट तो जो है लीनियर पेयर हो जाएगा ना, तो एडजेसेंट यहाँ पे नहीं करना, सेकंड वाले को लेना एडजेसेंट, ठीक है। फर्स्ट भी एडजेसेंट है वैसे। अब बाकी आप देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग और ये सब। आगे बोला है इफ एंगल इज ग्रेटर देन 45 देन द कॉम्प्लीमेंट्री इज लेस देन 40 और ट्रू फॉल्स बताना है कि अगर एक एंगल ग्रेटर देन 45 हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 से छोटा होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा। अगर एक एंगल 46 भी हो गया, इवन 46 भी हो गया, तो यहाँ से तो ये 44 ही रहेंगे ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जिनका सब 180 होता है। तो अगर एक 45 से बड़ा है तो मतलब इट मींस 46 हो सकता है, 45.1 भी हो तो भी यहाँ पे 45 से तो छोटा ही आएगा ना। अगर यहाँ पे 45.1 भी हो गया तो यहाँ पे तो ये 44.9 हो जाएगा,
तो सही बोला हुआ इसने कि अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसका 45 से छोटा होगा। टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वी ऑलवेज ऑब्टेन ए राइट एंगल। नहीं तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये राइट एंगल थोड़ी ना है, जो थोड़ी ना हर बार कोई भी लाइन जब इंटरसेक्ट करे तो राइट एंगल ही बनाती है, हर बार नहीं बनाती। जब बोला जाता है ना कि दे आर इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलरली, ठीक है, जब दे आर इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलरली ये बोला जाए तो वो राइट एंगल बनाएगी। ठीक है, अगला, इफ ए ट्रांसवर्सल कर्व्स टू पैरेलल लाइन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल। इसको डिस्कस करते हैं पहले। जैसे दो पैरेलल लाइन थी, ठीक, पैरेलल लाइन मतलब जो कभी नहीं मिलेंगी एक दूसरे को, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे मैंने इन दोनों को इंटरसेक्टिंग करते हुए एक लाइन खींची ना, तो इसको कहेंगे हम ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन थी और ये क्या है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन जो पैरेलल लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर कुछ एंगल्स होते हैं उनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ देखो, ये एंगल बना, इधर ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये। तो इन सबके मैं नाम ले रहा हूँ 1 2 3 4। ठीक है, 4 उधर हो गया, 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक आएगा, 11 12 में भी इधर मिलेगा। यहां समझ लिया तो आगे कभी दिक्कत नहीं आने वाली। देखो, ये पैरेलल लाइन है, ये सारे एंगल इसके अंदर की तरफ है, ये इधर से ये दोनों अंदर और इधर से ये दोनों अंदर। ठीक, तो इसलिए इनके लिए जब भी मैं कुछ लिखूंगा ना तो मैं लिखूंगा इंटीरियर। क्या लिखूंगा? इंटीरियर। ठीक है, तो जैसे ये एंगल और ये एंगल सेम साइड है, ऐसे ये एंगल और ये एंगल सेम साइड है, तो ये 1 वाला जो एंगल होता है वो 8 के इक्वल होता है। 1 किसके इक्वल होता है? 8 के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही 2 किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल। इनको मैं बोलूंगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो मैं इन दोनों को क्या बोलूंगा? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, 1 8 के इक्वल, 2 5 के इक्वल। कैसे होते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने बोल तो दिया इक्वल होते हैं, पर होते कैसे? जैसे 1, ये 2, ये 5 और ये 8। तो हमको पता है ये पूरी एक लाइन है ना, ये पूरा एक लाइन है, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। तो सपोज मैं थोड़ी देर के लिए ना एंगल 5 की जगह 30 लिख लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ 30 लिखा तो ये ऑटोमेटिकली 150 हो गया। ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल 180 होता है ना, तो इतना 30 है तो ये 150 हो गया। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो ये जो अपोजिट एंगल है इनका सम भी 180 होता है। तो अगर ये 30 है तो ये कितना रह जाएगा? 150 रह जाएगा। और ये दोनों अपोजिट थे, इनका सम भी 150 है, 180 होता है। तो ये 30 तो ये 150 और ये 150 तो ये 130, सॉरी 30। तो देखो आगे क्या आ गया इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो इसलिए हम बार बार ऐसा ना करके डायरेक्टली रिजल्ट याद रखेंगे कि 5 2 के इक्वल, 8 1 के इक्वल, और इनको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर क्योंकि ये अंदर है, अल्टरनेटिव एक इधर एक इधर, अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़ के दूसरा, ये इसे छोड़ के ये वाला, तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो जैसे ये अंदर की तरफ है तो इनको इंटीरियर बोला। अब ऐसे कुछ एंगल आप देखोगे बाहर की तरफ है, जैसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों बाहर की तरफ है और है ये भीतर, एक इधर बना हुआ है ऊपर की तरफ और एक इधर बना हुआ है। ऐसे ये इधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है। तो 4 = 7 एंड 6 = 3। ये हो जाएगा अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, तो अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ये भी कैसे इक्वल होंगे? देखो ये 6 है, मैंने बताया था ये पूरा एंगल 180 होता है, तो ये 30 तो ये 150। ठीक है, और ये 150
और यहाँ पे देखो ये 30 तो ये 150, तो देखो ये इसके इक्वल आगे नहीं आ गया। तो इसीलिए हम सीधे डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेटिव भी हो गया। तो अल्टरनेटिव के यहाँ पे हम सारे हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों लिख लिए। अब बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो एंगल होते हैं जो सेम साइड हो और सेम ही जगह पे हो। मतलब जैसे ये इस साइड है और ये भी इसी साइड है और ये भी लाइन के ऊपर है, इस वाली पैरेलल लाइन के ऊपर, और ये भी इस वाली पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे 4 और 5 क्या होंगे, वो होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली 1 इस पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ और यहाँ पे 6 इस पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ। तो 6 = 1, 2 = 7, ठीक है, और 8 = 3। तो ये सारे के सारे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। सेम साइड और सेम ही तरफ, मतलब अगर ये नीचे है तो ये भी नीचे होना चाहिए सेम साइड में, और अगर ये ऊपर है तो ये भी ऊपर होना चाहिए सेम साइड में। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और अभी मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होता है जो जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनकी जो चोंच है जहाँ पे मिलती है तो वो एंगल जो बनते हैं वो वर्टिकली होते हैं। तो यहाँ पे जैसे 6 के अपोजिट है 8, 5 के अपोजिट है 7, ऊपर की तरफ 1 के अपोजिट है 3 एंड 2 के अपोजिट है 4। तो ये सारे के सारे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, करके देखना, 2 से 3 बार खुद से बनाना फिगर, उसमें एंगल मेंशन कर देना, तो फिर खुद से लिखना कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकली एंड अल्टरनेटिव इंटीरियर एक्सटीरियर, ठीक है। और उसके बाद जब उनको लिख लो उनके वैल्यूज को, तो फिर मैच करना कि जो मैंने जैसा कराया कि आपने भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही लिखा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो आपके ये मान के चलो आने वाले आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू इटसेल्फ। तो वो एंगल जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री खुद का है मतलब दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री खुद का है ना, तो मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो दोनों इक्वल है, दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होता है 180। तो 2x = 180, तो x = कितना आ जाएगा 90। तो वो एंगल जो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90। ऐसे ही खुद का सप्लीमेंट्री होगा तो x फर्स्ट x हो गया, दूसरा भी x हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, x 90, 2x = 90, x = 45, ठीक है। तो इनमें से बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पता कैसे चलेगा, जिनका सम 90 डिग्री, सब कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 180 डिग्री, ठीक है, जिनका सम 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। तो पहले वाले में अभी जो इससे पहले हमने करा ना वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला, तो कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पे 90 तो 180 की जगह 90 लेना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 लेना है और सप्लीमेंट्री में 180 लेना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री 180, कॉम्प्लीमेंट्री 90। अब इसमें वर्टिकली अपोजिट कौन होंगे, जो बिल्कुल इक्वल होंगे। जैसे 45 45 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 90 90 कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट भी हो सकते हैं, तो दोनों लिख दो, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री भी है, वर्टिकली अपोजिट भी है। एक्सरसाइज 8.3, इफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर ए एंड बी एडजेसेंट। तो हमें बताना है कि ए एंड बी एडजेसेंट है, देख लेते हैं करके। एडजेसेंट होने के लिए कॉमन आर्म होनी चाहिए। अगर कॉमन आर्म है दोनों में एक कॉमन आर्म है तो वो एडजेसेंट होंगे। जैसे सेकंड वाले तो कॉमन आर्म है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, वो बीच की जो लाइन जा रही है वो ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी है, नीचे वाले के लिए भी। इसमें चेक कर लेते हैं, ये बी इधर बन रहा है और ए इधर बन रहा है। तो ए तो इतने में लिमिटेड है ना, और बी इतने में लिमिटेड है, कोई भी कॉमन आर्म है ही नहीं दोनों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो नो है, सेकंड वाला यस है। अब आगे 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 7 and 11। तो फर्स्ट एंगल 7x, सेकंड एंगल 11x, और दोनों का सम कितना हो जाएगा, सप्लीमेंट्री है तो 180 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल के दोनों एंगल निकाल लेना। सप्लीमेंट्री ऑफ एक्यूट एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। किसी भी एक्यूट एंगल का, जैसे ये है ना, इसका मैं सप्लीमेंट्री निकाल लूंगा,
तो 180 में से माइनस करना पड़ेगा इसको मुझे। तो 180 में से माइनस करूंगा तो जो भी एंगल आएगा वो एक एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। If two congruent angle are complementary then each of the angle is, अगर दोनों एंगल congruent एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों के दोनों 45 होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इक्वल है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब इक्वल है, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो इक्वल और 90 डिग्री, तो 45 इक्वल, और दोनों का सम करेंगे 90 डिग्री। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, खुद करना, सब में नाम कर नंबर डाल देना 1 2 3 4 5 6, और फिर देख लेना कितने पेयर्स होंगे। लाइन A is parallel to line B and angle 8 is 60 degree, then what is the measure of angle 1? तो देखो बिल्कुल अभी जिससे पहले मैंने कराया है बिल्कुल सारे क्वेश्चन वही है। 8 का मेजरमेंट इसने 60 दे दिया हमको, 1 का पूछ रहा है, तो 8 का दिया है तो पहले 5 का निकाल लेंगे, पूरा एंगल 180 डिग्री होता है ना। 8 का दिया हुआ है, एंगल 8 इसने 60 दिया हुआ है, तो एंगल 8 प्लस 5 जो है हमारे क्या है, लीनियर पेयर है ना। ब्रैकेट में लिखना भी जरूरी होता है, जो भी ये होता है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना लीनियर पेयर, जिनका सम 180 डिग्री होता है, उनको लीनियर पेयर भी कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। तो लाइन की बात हो रही है तो लीनियर पेयर लिख देना। तो 8 की वैल्यू 60, यहाँ से एंगल 5 आ गया हमारा 120, ठीक है। एंगल 5 120 आ गया, और एंगल 5 और एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइन के ऊपर की तरफ बने हुए सेम साइड। तो एंगल 1 इक्वल्स टू लिखना एंगल 5 और इक्वल्स टू 120 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है, 70 प्लस 20 लीनियर पेयर है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180, है ना। 70 प्लस 20 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। सॉल्व कर देना, ये फिल अप और ये सब खुद करना बाकी, ठीक है। तो अब कल करेंगे हम एक्सरसाइज 8.3, और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, तो मतलब हमारी गूगल क्लासरूम पे मैसेज कर दें।